गाइस आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूँ जो स्क्विड गेम से भी ज्यादा खतरनाक खुद के साथ खेलती है और वो सब कुछ करने के लिए यहाँ तक कि किस से लेके घवाघप तक करने के लिए वो एक लिस्ट बना लेती है। उसके बाद उसकी लिस्ट में क्या क्या ऐड होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द टू डू लिस्ट और ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम ब्रांडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्टेज पे स्पीच देने के लिए आई हुई थी। तभी उन ऑडियंस में से एक स्टूडेंट उठ के उसे वर्जिन कह के चिढ़ाने लगती है। इसके बाद हमें ब्रांडी की बहन एम्बर दिखाई जाती है और वहाँ पे ब्रांडी के पेरेंट्स भी आए हुए थे। तभी वहाँ कैमरॉन आता है जो ब्रांडी को प्रपोज करने वाला था, लेकिन कैमरॉन के बोलने से पहले ही एम्बर बीच में हक देती है और वो ब्रांडी से बोलती है कि ये तुझे लाइक करता है, जिस वजह से बेचारे कैमरॉन की बात उसके दिल में ही रह जाती है। अगले सीन में ब्रांडी अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ पहुँच के उसे दूसरों को देख के खुजली मचने लगती है और वो एक नकली रॉक स्टार को इम्प्रेस करने के चक्कर में ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और वो अपने हाथों पे खड़े होकर पागलपंती दिखाने लगती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसे एक कमरे में ले जाके उसे सुला देती है। थोड़ी देर में वहाँ नकली रॉक स्टार मतलब रस्टी वहाँ आ जाता है और वो बिना टाइम वेस्ट किए उसके साथ घबाघब करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन किस करते के साथ ही रस्टी समझ जाता है कि ये उसकी जीएफ नहीं है, जिसके बाद वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्रांडी अपने जॉब के लिए पूल पर जाती है जहाँ उसे चेंजिंग रूम में वही मजनू रस्टी मिलता है, जिसे देखकर ब्रांडी उस पर लड्डू हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ उस पूल के मैनेजर के पास जाते हैं जहाँ मैनेजर ब्रांडी को वो पूल अकेले साफ करने के लिए बोलता है। पूल साफ करने के बाद ब्रांडी अपने मॉम के पास जाती है जहाँ वो अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आपकी गुफा का दरवाजा कब खोला था, जिसपे ब्रांडी का बाप उसे जवाब देता है और बोलता है कि सुहागरात वाले दिन। इसके बाद ब्रांडी के मॉम डैड अकेले में बात कर रहे होते हैं जहाँ ब्रांडी की माँ अपने पति से बोलती है कि हमें ब्रांडी को खुल के गुप्त ज्ञान देना चाहिए, लेकिन उसका बाप इस बात पे उसे मना कर देता है क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी अम्बर को ये सारी बातें पहले ही बता दी थी, जिसकी वजह से एम्बर ने अपनी 15 साल की उम्र में ही अनबॉक्सिंग करवा ली थी। और दूसरी तरफ एम्बर ब्रांडी को यही बात बता रही थी और तो और एम्बर ब्रांडी को ये भी बताती है कि घवाघब कैसे करते हैं। ये सब सुनने के बाद ब्रांडी के अंदर वंडर आ जाता है, जिसके बाद वो एक टू डू लिस्ट बनाती है और अगले दिन वो अपने एक फ्रेंड को दिखाती है। उसकी फ्रेंड को ये देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ब्रांडी भी ऐसा कुछ कर सकती है। दरअसल टू डू लिस्ट में ब्रांडी ने किस से लेके घोड़ी बनने तक का पूरा प्रोसेस लिखा था। इसके बाद ब्रांडी फिर से वापस से उस वाटर पार्क के पास जाती है जहाँ वो जॉब करती थी। वहाँ कुछ हरामी बच्चे थे, लेकिन ब्रांडी भी वहाँ हीरोइन बनने के लिए आई हुई थी क्योंकि उसे रस्टी के आगे घोड़ी जो बनना था। उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ बच्चे ब्रांडी को पूल में धकेल देते हैं। तब वहाँ अचानक से उस जगह का मैनेजर आ जाता है और वो एक बार फिर से ब्रांडी को पूल में धक्का दे देता है। फिर वहाँ अचानक से रस्टी मसीहा बन के ब्रांडी के पास आता है और वो ब्रांडी को पूल में से बाहर निकाल लेता है, लेकिन ब्रांडी को पूल से निकालने के बाद एक बार फिर से वो ब्रांडी को पूल में धक्का दे देता है और ये देखने के बाद ब्रांडी के पिछवाड़े में आग लग जाती है। इसलिए शाम को ब्रांडी अपने मैनेजर के पास जाती है, लेकिन इस बार वो अपने मैनेजर को ही पूल में धक्का दे देती है और वो पूल में डूबने लगता है। जिसके बाद ब्रांडी को उसकी एक कमजोरी के बारे में पता चलता है कि वो यहाँ का मैनेजर होने के बाद भी उसे तैरना नहीं आता, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगती है, लेकिन उसका मैनेजर उल्टा उसे पैसों का लालच देता है और बोलता है कि मुझे तुम ही स्विमिंग सिखा सकती हो। ये बात ब्रांडी भी मान लेती है और अगले दिन वो अपने टू डू लिस्ट में से पहला टास्क पूरा करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो कैमरॉन के पास जाती है और उसे जोरदार किस करती है और उसके बाद ब्रांडी अपने घर पे आके अपना दूसरा टास्क देखती है और उसका दूसरा टास्क था कि अपने मौत के कुएं में उंगली डालना और ब्रांडी ये टास्क भी बड़ी आसानी से कर लेती है और वो अपने ही मौत के कुएं में उंगली डाल के संतुष्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ किस्मत से एम्बर आ जाती है और वो उससे बोलती है कि कैमरॉन का कॉल आया था और फोन पे कैमरॉन ने फाइनली अपनी दिल की बात बोल दी थी और वो ब्रांडी को अपने साथ डेट पे चलने के लिए बोलता है, जिसपे ब्रांडी भी तुरंत से मान जाती है क्योंकि ब्रांडी पहले से ही उसके लिए एक्साइटेड थी। जिसके बाद ये दोनों डेट के बहाने थिएटर में मूवी भी देखने जाते हैं। थिएटर के अंदर ब्रांडी कैमरॉन का पप्पू पकड़ लेती है और उसे मसाज देने लगती है। अगले दिन ब्रांडी फिर से उस पूल के पास जाती है और वो बच्चे वाली स्लाइडर झूले से कूद के पानी में चली जाती है, लेकिन पानी में जाने के बाद उसके संतरे का कपड़ा खुल जाता है। जिसके बाद वो संतरे वाले कपड़े लाने के लिए जाती है, लेकिन बच्चे उसके संतरे वाले कपड़े से खेलने लगते हैं, जिससे परेशान होने के बाद ब्रांडी बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रांडी अपने मैनेजर को स्विमिंग सिखा रही थी, लेकिन तभी वहाँ एम्बर आ जाती है, जिसके बाद उसका मैनेजर एम्बर पर लाइन मारने लगता है, लेकिन एम्बर उसे अपना पिछवाड़ा दिखा के चली जाती है। अगले सीन में रस्टी अपने दोस्तों के साथ ब्रांडी को तार रहा था और दूसरी तरफ ब्रांडी भी उसे देख के कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी और वो अपनी ठड़क आइसक्रीम पे निकालती है, जहाँ ब्रांडी को गलतफहमी होती है कि रस्टी उसके बारे में बात कर रहा है और रस्टी को भी कुछ ऐसा ही लगता है कि ब्रांडी उसके बारे में सोच रही है। जिसके बाद वो दोनों छोटे बच्चे को एक जासूस बना के एक दूसरे के पास भेजते हैं, लेकिन शायद इन दोनों को पता नहीं था
कि वो दोनों छोटे बच्चे बार भी फेल है, जिसके बाद वो दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तभी ब्रैंडी के पास कैमरॉन आ जाता है और वो उसे अपने साथ दोबारा डेट पे चलने के लिए बोलता है और ब्रैंडी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे भी अपनी कैमरॉन से बजवानी थी। अगले सीन में ब्रैंडी अपने कुछ फ्रेंड के साथ क्लब में थी, जहाँ वो कुछ छपरी रॉक स्टार की परफॉर्मेंस देख रही थी। दरअसल ब्रैंडी वहाँ पे रस्टी का इंतजार भी कर रही थी, लेकिन वहाँ रस्टी नहीं आता, क्योंकि उन दोनों छोटे बच्चों ने इन दोनों को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। जिसके बाद ब्रैंडी और उसके दो दोस्त उन रॉक स्टार को वाटर पार्क में ले जाते हैं और वहाँ पहुँच के वो लोग घबाघब करने लगते हैं और इनकी आऊ की आवाज सुन के वहाँ का मैनेजर आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो ब्रैंडी को बहुत अच्छी तरीके से झाड़ता है। दूसरी तरफ कैमरॉन ब्रैंडी के घर पे उसे डेट पे ले जाने के लिए आता है, लेकिन ब्रैंडी तो किसी और के ही पप्पू पे मुंह मार रही थी, जिसकी वजह से वो ब्रैंडी के कमरे में बैठ के उसका इंतजार करने लगता है। तभी इंतजार करते वक्त उसे वहाँ पे ब्रैंडी की टू डू लिस्ट मिलती है, जिसे देखने के बाद कैमरॉन की गांड का गाजियाबाद बन जाता है, क्योंकि वो ब्रैंडी से सच्चा प्यार करता था। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रैंडी अपना गेम बजवा के अपने घर पहुँचती है, जहाँ उसे कैमरॉन को देख के 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिसकी सफाई में वो उससे कुछ भी नहीं बोल पाती और कैमरॉन भी अपना गाजियाबाद वाला पिछवाड़ा लेके वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें ब्रैंडी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और ये सारी बातें वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम उस चूतिए को भूल जाओ और तुम अपने टू डू लिस्ट पे फोकस करो। दूसरी तरफ कैमरॉन भी अपनी फ्रेंड से ये अपनी दिल की सारी बातें शेयर कर रहा था, जिसपे कैमरॉन के दोस्त डफी को इसके दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है, जिसके बाद डफी ब्रैंडी को अपने घर बुला के उसे ऊपर से ही बजाने लगता है। इसके बाद डफी ये खुशी अपने दोस्त के साथ भी बांटना चाहता था, जिसके बाद डफी अपने फ्रेंड डैरी को ब्रैंडी की टू डू लिस्ट के बारे में बताने लगता है और ये सुनने के बाद डैरी भी ब्रैंडी की बजाने की मिशन पे निकल जाता है। जिसके बाद डैरी भी ब्रैंडी के साथ वही करता है जो डैफी ने उसके साथ किया था। जिसके बाद ब्रैंडी अपनी टू डू लिस्ट देखती है और टू डू लिस्ट देखते के साथ ही उसे कैमरॉन की याद आने लगती है। तभी ब्रैंडी के पास डफी की गर्लफ्रेंड आती है और वो आते के साथ ही उस पे चिल्लाने लगती है, क्योंकि ब्रैंडी ने डफी के साथ घबाघब किया था। उसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दोबारा वाटर पार्क दिखाया जाता है, जिसे किसी और वाटर पार्क वालों ने गंदा कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए ब्रैंडी, रस्टी और बिली दूसरों का वाटर पार्क गंदा करने के लिए जाते हैं और वहीं ब्रैंडी और रस्टी किस करते हैं। अगले दिन उस वाटर पार्क का ओनर बिली के पास आता है और वो अपने साथ ब्रैंडी का एक छोटा कपड़ा लेके आया था, जो कल रात के समय वहीं रह गया था। जिसके बाद वो बिली से बोलता है कि अगर तुमने ब्रैंडी को जॉब से नहीं निकाला तो मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी बिली को उसकी बात माननी पड़ती है और वो ब्रैंडी को जॉब से निकाल देता है और घर पे ब्रैंडी की मॉम उसे एक क्रीम देती है, जिससे घबाघब करते हुए दर्द नहीं होता। अगले सीन में ब्रैंडी रस्टी के साथ एक कार में अपने मौत के कुएं की आग को ठंडा कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ अचानक से उसका बाप उसे वहाँ देख लेता है और वो उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है। और इधर घर पे एम्बर भी बिली से बजवा रही होती है और इसी मौके का फायदा उठा के ब्रैंडी अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड से माफी मांगती है और उनके बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर से ब्रैंडी ने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया है और वहाँ वो एक बार फिर से कैमरॉन से मिलती है, जहाँ पे कैमरॉन उसे फिर से एक बार डेट पे जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों दबा के घबाघब करते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 77% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।